इकोसिस्टम यूनिट 5 में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल, इसे हम न्यूट्रिशन साइकिल भी कहते हैं। और लगभग पिछले 10 सालों में लगभग हमेशा कोई ना कोई एक प्रश्न, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या लॉन्ग में, कोई ना कोई एक प्रश्न इससे पूछा गया है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इकोसिस्टम में। हमारे यूनिट 5 के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल, और जैसा मैंने बताया इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। तो व्हाट इज बायो जियो केमिकल साइकिल या न्यूट्रिशनल साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल? यहाँ आप देखें 3 वर्ड है बेसिकली। बायो है ना, फर्स्ट वन इज बायो, इसके बाद है जियो और इसके बाद है केमिकल और साथ में है साइकिल। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी साइकिल जानते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, ऐसा कुछ रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ प्रक्रिया हो रहा है जो साइक्लिक है, बार बार रोटेट हो रहा है। ठीक है, साइक्लिक कुछ रिएक्शंस है, कुछ ऐसी फिनोमिनन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एलिमेंट कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में चेंज हो रहा है और वह नेचर में बायोलॉजिकल चीजें यानी बायोटिक कंपोनेंट्स और जियोग्राफिकल चीजें यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स में एक लेयर से दूसरे लेवल में ये मूव कर रहा है और एक साइकिल जैसा फॉर्मेशन बना रहा है। इसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। यानी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड जो इकोसिस्टम में मौजूद बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंट लेवल पर अलग अलग फॉर्म में मूव करते हैं, जिससे कि उनके नेचर में चेंजेस आता है, उनके केमिकल या कह सकते हैं केमिकल फॉर्मूला में, केमिकल नेचर में, स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है और वह बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे साइक्लिक फेनोमेनन्स को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। वाटर H2O इज एन वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिसके बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। वाटर इज लाइफ, बचपन से बताया गया जल ही जीवन है और ये सही भी है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ये भी एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। जैसे प्लांट से ट्रांसपीरेशन होता है, यानी पौधे लगातार वाटर वेपर निकालते रहते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी प्रोसेस है, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इससे प्लांट के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन रेगुलर बेसिस पर होता रहता है, साथ ही साथ प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो प्लांट रेगुलर बेसिस पर H2O वाटर वेपर यानी जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। हमारे द्वारा, ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, उससे भी वाटर बाहर निकलता है। वो सोलर हीट या दूसरे रीजन से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट से वाटर वेपर निकल रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे भी जो वाटर है वो भी सोलर हीट या दूसरे रीजंस के कारण, ठीक है, जियोथर्मल हीट्स भी होता है, जमीन के अंदर से आने वाले हीट्स के कारण भी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होते हैं और ये वेपर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में कंडेंस होते हैं और क्लाउड का, बादल का निर्माण करते हैं, जहां से फिर बारिश के रूप में यह जल नीचे आ जाता है और ये एक साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वाटर का फॉर्म चेंज हो रहा है, कभी ये लिक्विड फॉर्म में है, कभी कभी ये वेपर के फॉर्म में है ना, और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, कंडेंस ज़्यादा हो जाए तो ये सॉलिड स्टेट में भी आ जाता है, बर्फ के टुकड़े के रूप में भी ऊपर से नीचे गिरता है। तो बेसिकली यहाँ पर वाटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो बायोटिक, एबायोटिक, एक केमिकल सब्सटेंस H2O जो बायोटिक यानी जैविक संरचनाओं और ज्योग्राफिकल संरचना एबायोटिक सब्सटेंसों में मूव करते हुए फाइनली एक साइक्लिक प्रोसेस बनाता है। और यह प्रोसेस सभी बायोटिक कंपोनेंट के लिए जरूरी है। अगर ये वाटर साइकिल ना हो तो समस्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो बारिश पर डिपेंड करता है और बारिश एक बायो जियो केमिकल साइकिल का एग्जाम्पल है। ठीक है, वाटर वेपर हमारे या प्लांट से निकला या अर्थ सरफेस से वाटर वेपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, वाटर बॉडीज से
और वो ऊपर पहुंचने के बाद क्लाउड में कन्वर्ट होकर बारिश के रूप में नीचे आ रहा है। तो यह एक साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार चलता है और इसी तरह के एक्टिविटीज को हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल। इसका एक और नाम है, वो है न्यूट्रिएंट साइकिल। चलिए लिख लें डिफिनीशन। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, लिखिएगा। द प्रोसेस या फिनोमेनन भी लिख सकते हैं इन विच some useful chemical substance are transfer in different biotic and abiotic components of an ecosystem and provide useful material for survival of biotic component. Is called biogeochemical cycle. Biogeochemical cycle। और मैंने बताया इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, वो है इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। दोनों नाम से जाना जाता है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों में एक क्रम से दूसरे क्रम में स्थानांतरित होते हुए अपनी संरचना में परिवर्तन लाते हुए एक चक्रीय तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है, इसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जैविक घटकों के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। अगर यह प्रक्रिया नहीं होगी तो बायोटिक कंपोनेंट सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान देते हैं। चलिए, ये तो हो गया बायोजियोकेमिकल साइकिल का डिफिनेशंस। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली दो तरह के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल is of two types। ये दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया गैसियस और सेडिमेंट्री। नोट कर ले। गैसियस साइकिल और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। क्या होता है इसको हम लोग शब्दों में समझ ले, बहुत आसान है। गैसियस यानी ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें गैसियस सब्सटेंस का मूवमेंट होता है साइक्लिक वे में फ्रॉम बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, और इसमें जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो मोस्टली गैसियस फॉर्म में होता है। जैसे अभी हम लोग वाटर साइकिल की बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर का ज्यादा रोल है तो उसे हम कहेंगे गैसियस साइकिल। पर जिसमें हमारे अर्थ क्रस्ट में यानी अर्थ के अपर सरफेस पे मौजूद सॉलिड सब्सटेंस का
ठीक है, या कुछ ऐसे मिनरल्स का जो कि नॉर्मली सॉलिड कंडीशंस में पाए जाते हैं, जो अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं, अगर उनका साइक्लिक मूवमेंट होता हो तो वो कहलाता है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात कर सकते हैं, गैसियस साइकिल में वाटर साइकिल हो जाएगा, ऑक्सीजन साइकिल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल हो जाएगा, इनफैक्ट नाइट्रोजन साइकिल भी हो जाएगा। ठीक है, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में फास्फोरस साइकिल है, सल्फर का साइकिल है, तो ये सभी जो है, इनफैक्ट नाइट्रोजन साइकिल को भी हम यहाँ रख सकते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। तो ये सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल है। गैसियस में मुख्य रूप से H2O, ऑक्सीजन साइकिल, CO2 साइकिल, ये सब जो है ये गैसियस साइकिल है। फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सभी सेडिमेंट्री साइकिल के उदाहरण हैं। तो लिख सकते हैं कि वैसा बायो जियोकेमिकल साइकिल जो मोस्टली एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है, और जिसमें केमिकल सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में मोस्टली पाए जाते हैं, तो ऐसे बायो जियोकेमिकल साइकिल को गैसियस साइकिल कहते हैं। और ऐसा बायो जियोकेमिकल साइकिल जिसमें मेनली अर्थ सरफेस पे मौजूद सॉलिड सब्सटेंस या मिनरल्स का यूज होता है, केमिकल सब्सटेंस का यूज होता है, और जिसमें केमिकल सब्सटेंस मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें अर्थ सरफेस का ज्यादा उपयोग हो रहा है, गैसेस जिसमें एटमॉस्फेयर का ज्यादा उपयोग हो रहा है। एग्जांपल गैसियस साइकिल का वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल से, ठीक है। और सेडिमेंट्री साइकिल में मुख्य रूप से आ जाएगा कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सभी सेडिमेंट्री साइकिल के उदाहरण है। ठीक है, आपके सिलेबस में 12th के सिलेबस में मुख्य रूप से दो साइकिल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल, और साथ साथ हमें वाटर साइकिल के बारे में भी जानना है। चलिए, तो दोनों का डिफिनीशन लिख लें और उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइकिल्स के बारे में। 3 साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। तो पहला है गैसियस साइकिल। ठीक है, ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल जिसमें मटेरियल्स जो है जो मूव कर रहे हैं, जो साइकिल में चल रहे हैं, वो मोस्टली गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसका मुख्य जो प्रोसेस है साइकिल का वो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में होता है, उसे हम कहते हैं गैसियस साइकिल। एग्जांपल में लिख लें वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, O2 साइकिल, ये इसके बहुत बुक एग्जांपल है। ठीक है, और नेक्स्ट वन था सेडिमेंट्री साइकिल। चलिए उसको भी डिस्कस कर ले। हिंदी में मैंने डिफिनेशन आप लोगों को बता ही दिया है। सेडिमेंट्री साइकिल की बात करते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल तो थोड़ा सा ही चेंज करना है, ठीक है, जिसमें फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, थोड़ा सा चेंज कर ले, solid form and moves in earth surface। ठीक है, जो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में, मुख्य रूप से परमानेंटली हो ये जरूरी नहीं है, मुख्य रूप से सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, और ज्यादातर ये मूवमेंट, ये साइकिल जो है वो अर्थ सरफेस पे ही हो, तो उसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, उसे हम कहेंगे सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, और इसका एग्जांपल हम लोग लिख लें सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल।
ये दो इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुख्य रूप से 3 साइकिल एक एक करके समझेंगे, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। रफली मैंने वाटर साइकिल आप लोगों को बताया है और डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग कार्बन साइकिल और फास्फोरस साइकिल। थैंक यू।